पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये नहीं मानता कि आकांक्षा हमारे बीच में आ रही है या योगेश वाली चीज़ कर रही है, मैं ये नहीं मानता। मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं झलक से थोड़ा कम है और आकांक्षा से ज़्यादा है, बट वो पता नहीं कि कैसे क्यों है, लेकिन यार अब उसके सामने मैं ज़्यादा खुलता हूँ, उसके सामने थोड़ा कम खुलता हूँ। जैसे लोगों ने आकांक्षा पे अटैक किया और बोला कि तुम वही चीज कर रहे हो जो योगेश ने तुम्हारे साथ किया, क्या आपको लगता है दोनों सिनेरियो सेम है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। योगेश डूरू आकांक्षा में शायद आकांक्षा की मर्जी अलग थी, योगेश डूरू की मर्जी मतलब योगेश की मर्जी अलग थी। आकांक्षा ने मेरे को कोई वो नहीं करा, फोर्सफुली नहीं बुलाया, मैं गया था। दोस्त से ज्यादा नहीं हुआ झलक और आप? आई एम नॉट डेटिंग, बोथ आर माय गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। गौरीश झलक से प्यार करता है? I mean, we are figuring out. You'll get to see. Everyone will get to see this. Hello everybody, I'm Rudvani and welcome to Zoom Speak Easy. My guest today is very interesting. अगर आप Splitsvilla 16 फॉलो कर रहे हो, जो कि आप कर रहे हो, तो आप उनको डेफिनेटली जानते हो, क्योंकि फिलहाल जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं ये इंसान, उनकी जिंदगी के डिसीजंस बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गौरीश। थैंक यू फॉर डूइंग दिस गौरीश। Absolutely. I mean, it's my pleasure to do this. पर फंसे तो हुए हो आप फिलहाल। जो एपिसोड गया है अभी, मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगी, धीरे धीरे फिर बाकी चीजों में आते हैं। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे उस पोजीशन में ना, जब आपको आकांक्षा ने बोला कि क्या करें, चलना है कि नहीं वहां पे, आप क्या करना चाहोगे, और उसके बाद फिर दोबारा वो डिस्कशन हो रहा था वहां पे, और फिर से आप आइडियल मैच भी बन गए। गौरीश, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि शक्ल में तो पता नहीं बहुत कुछ चल रहा था। शक्ल तो मेरी जिस आपकी बनी हुई थी, मैं बड़ा देख के हंसा हूँ अपने आप को। पहली जो बात तो। एपिसोड देखा वो मैंने बनाई ही ऐसी थी कि वो मेरे को पता नहीं था कि ऐसे पोर्ट्रे हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ही फनी हो जाएगी वो। बट यार जब आकांक्षा ने मेरे से पूछा कि आइडल मैच के लिए, मैं एक बार थ्रोन छोड़ चुका हूँ, और दूसरी बार ये था कि झलक और मैं दोनों अनसेफ साइड पे थे। अब एक अगर सेफ साइड पे हो तो ऑफकोर्स वो दूसरे को सेव कर सकता है, मतलब एक चांस होगा 50% तो चलो यू आर इन द गेम। बट देन हमें ये भी नहीं पता था कि रिकैलिब्रेशन के बाद झलक में शायद ना बने और आकांक्षा में बन जाए, ये भी नहीं था, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। शायद आकांक्षा ने भी मेरे को उस वक्त इसलिए चूज़ करा क्योंकि पहले भी मैं चूज़ हो मतलब कर चुकी है, पहले भी हम आइडल मैच बन चुके हैं, तो शी थॉट इट्स अ सेफ ऑप्शन गौरीश को चुनना। तो जब उसने चुना तो मैंने झलक से बात भी करी, मैंने रीअश्योरेंस भी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आइडल मैच नहीं बने बट एटलीस्ट फॉर टुडे आई विल बी सेफ। वहाँ बैठ के कुछ और वो स्कीम लगाता हूँ कि तू भी सेफ हो जाए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस उसने मेरे को चूज़ किया, हम गए और फिर आपके सामने अब दूसरा आइडल मैच। गौरीश, आप खुश हो थ्रोन में बैठ के कि झलक की याद आ रही है? यार मतलब थ्रोन पे बैठ के पावर जिसके पास हो, खुश क्यों नहीं होगा, मतलब कुछ तो होगा ही यार। मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं सोचूं तो मेरे को झलक के साथ भी आइडल मैच बनना था, बट कहीं ना कहीं हम वो नहीं बने। बट कोई नहीं, लेट्स सी, क्या पता आगे जाके बन जाए, यू नेवर नो। गौरीश, इतना प्यार व्यार की बातें चलती है ना स्प्लिट्सविला में। मुझे आप एक और कंटेस्टेंट जिसने बात की ने कहा है कि ज्यादातर लोग ये जो कहते हैं ना कि हम प्यार सिर्फ ढूंढने आए, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा रियलिटी शो में होता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये पॉसिबल है? और क्योंकि आपने भी कहा था मैं तो ढूंढने आया हूँ प्यार, क्या आपको लगता है ये मिल ही नहीं सकता रियलिटी शो में? ये जस्ट एक जो है वो फेक होता है। यार देखो, प्यार क्या जब मिलना हो आपको क्या पता एक दिन में मिल जाए, एक घंटे में मिल जाए, कहीं मिल जाए, पीछे मुड़ जाओ, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, आपको कुछ आइडिया थोड़ी है। मैं नहीं मानता रियलिटी शो में प्यार नहीं होता, वो तो बस हर बंदे की अलग पर्सनैलिटी है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नज़रिया अलग है। जिससे हो गया, जिसको नहीं हुआ वो गेम खेल रहा अपना। तो बस मैं ये बोल जाऊँगा, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि रियलिटी शो में प्यार नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों की शादी हुई। आप प्रिंस पिछले सीजन देख लो, अगर रुशाली और हर्ष की, प्रिंस नरूला देख लो आप, तो कितने लोगों की शादी, ऐसे तो नहीं है प्यार नहीं मिलता। बाकी देखो, अगर मेरे को मिले तो मिले। तो गौरीश झलक से प्यार करता है? आई मीन, वी आर फिगरिंग आउट, you'll get to see, everyone will get to see this. गेट टू सी दिस। Yeah. पर लोगों का ये मानना है, और वो जो आकांक्षा के साथ बोल रहे थे, लव डेन में जब आप और आकांक्षा गए थे और जब आप बोल रहे थे उससे, आप जो फ्लर्ट कर रहे थे और ऐसे प्यारी प्यारी बातें बोल रहे थे, लोगों को ये लगता है कि आप जेन्युइनली आकांक्षा को बहुत पसंद करते हो। क्या आप करते हो आकांक्षा को पसंद? यार आकांक्षा मेरा बॉन्ड ना बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही दोस्ती वाला, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है कि हम एक दूसरे से मतलब जितनी बातें करा लो कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लो, मतलब बस। हाँ, मैं ये बोल, देखो ये तो पूरे शो में भी दिखा है कि मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं झलक से थोड़ा कम है और आकांक्षा से ज़्यादा है।
बट वो पता नहीं कि कैसे क्यों है, लेकिन यार अब उसके सामने मैं ज़्यादा खुलता हूँ, उसके सामने थोड़ा कम खुलता हूँ, मैं लेस एक्सप्रेसिव हूँ। मैं जितना ट्राई कर सकता था मैंने करा, मतलब आकांक्षा के साथ बात करने की, हँसी मज़ाक करने की। और तो उसका मतलब उसका मेरा बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा ये है कि मतलब दोस्ती वाला ज़्यादा बॉन्ड है। झलक मेरा थोड़ा अटैचमेंट वाला बॉन्ड था। अब वो मतलब चल रहा है धीरे-धीरे, देखो उसका क्या है। पर जो ऑडियंस देख रही है, बहुत जन का ये सवाल आता है सोशल मीडिया, आपने भी अगर आपने कमेंट देखे हैं, तो उनका ये कहना है कि आपका इंटरेस्ट आकांक्षा में ज़्यादा लगता था, क्योंकि जिस तरह से आप फ्लर्ट कर रहे थे लव डन में, जिस तरह से आप बातें करते हो और आपने कहा भी है ना कि जिस तरह से कहा मैंने कभी पहले किससे ये किया नहीं है और आकांक्षा बोल रही थी आपको, तो आप कह रहे थे करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो मज़ाक था या जो भी था आपकी तरफ से, पर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि और लोगों को लग रहा है कि आप डेफ़िनिटली इंटरेस्टेड हो आकांक्षा में, लेकिन झलक की वज़ह से आप खुद को थोड़ा आपने रोक रखा हुआ है कि मैं बुरा ना लगूँ लोगों के सामने। यार देखो ऐसा तो नहीं है, उस वक़्त मैं था, मेरी सिचुएशन क्या थी वो मेरे को ही पता है। 2 नाव पे चलना तो देखो मुश्किल होता है, अगर मैं 2 नाव पे चलता रहूँगा तो दोनों तरफ से डूबूँगा और दोनों वो भी डूबेंगी और मैं भी डूबूँगा। तो मेरे को एक तो चूज़ करना ही होगा, वहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा। अब मैं भी अपने एडिट्स देखता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि मैं क्या आकांक्षा के साथ ज़्यादा था और लला के साथ कम हूँ। वो शायद होता है कि कभी-कभार एडिट्स ऐसे आते हैं, लोग पसंद किसी और को करते हैं, शिप किसी और को करते हैं। और जब मैंने अपना शो देखा, मैं अपने एपिसोड देखता हूँ, तो उसमें मेरे को यही दिखता है कि मैं आकांक्षा की टूवर्ड्स ज़्यादा हो रहा हूँ, ज़ला की टूवर्ड्स कम हो रहा हाँ, हूँ। इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। हाँ, इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। बट मैं कहीं न कहीं ये भी मानता हूँ कि वहाँ मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ दिखी है। एक पैसा विला में जो पर्सनैलिटी थी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो, ये हो। और मैं प्यार विला में जब आ गया था, वहाँ पूरा ही सॉफ्ट साइड पूकी का एक टाइप ऑफ गाय बन गया था कि हँसी-मज़ाक कर रहा है, लड़कियों से बातें कर रहा है खुल के। देखो इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब दोनों में मेरा इंटरेस्ट उतना ही है, दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मेरे आकांक्षा से बस कम्युनिकेशन, चीज़ों के लिए बातें, पॉइंट ऑफ व्यूज़ वो ज़्यादा आकांक्षा और मेरे ज़्यादा होते हैं, जितना मेरे झलक से होते हैं, बस यही है। आपने झलक को दोस्त बुलाया, क्या दोस्त से ज़्यादा नहीं हुआ झलक और आप? नहीं, मैं देखो मैं ये तो अब पता नहीं आप कब डालोगे, कब नहीं डालोगे, बट मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट डेटिंग, बोथ आर माय गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। बोथ आर योर गुड फ्रेंड्स बट नॉट आकांक्षा, बट उनको लगता है कि झलक आपको सच में पसंद करती है, क्योंकि वो जिस तरह से रिएक्ट भी कर रही, चलो लास्ट एपिसोड में जिस तरह से वो रिएक्ट भी कर रही है, कि ऐसा लगा कि वो सच में हर्ट है कि आप कंफ्यूजन दिखा रहे हो उसको, कि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप उससे बात करने नहीं आ रहे हो कि, पर आई थिंक आपका साइड जानना भी जरूरी है या गौरीश, क्योंकि नेरेटिव कुछ भी लग सकता है, बट मुझे लगता है बिकॉज लाइक यू राइटली सेड कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, वैसे भी आप बहुत कम बोलते हो, तो मुझे लगता है इस वाले इंटरव्यू में आपको बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोलना बनता है। तो मैं बताता हूँ, देखो झलक के जो एपिसोड की बात करो जिसमें वो हर्ट लग रही थी, अगर मैं उसकी साइड होता, तो शायद मैं भी उतना ही हर्ट होता कि अगर मेरी पार्टनर किसी का आइडल मैच बन जाती। बट मैं ऐसा बंदा हूँ कि मतलब मैं समझूँगा, अगर मैं आपको समझ लो ये झलक है, मैं इसको रीअश्योर कर रहा हूँ। मैं जबकि करा भी, अगर आपने देखा होगा एपिसोड, तो आई रीअश्योर्ड हर। मैं थ्रोन्स उतर के भी आया, वैसे मतलब जितनी बार मैं रीअश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं देता हूँ। अभी आने वाले एपिसोड्स में भी देखोगे आप, जो रीअश्योरेंस हो सकती थी, मैं 100 बार अगर हो सकता है तो मैं 100 बार दिया है, या ज़्यादा ही दिया होगा, 101 बार ही दिया होगा, कि अब मैं जो आइडल मैच बन गया, अब वो मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं कैसे गेम कंट्रोल करूँ। मेरे को प्यार चैलेंजेस करने ही पड़ेंगे आकांक्षा के साथ, पैसा चैलेंज कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ करूँगा, झलक के साथ करूँगा, और जो कि मैं कर रहा हूँ पूरे शो में। तो बस मेरा यही था कि यार जब तक मेरे से हो सकता है मैं झलक को अपने साथ ऊपर लेके जाऊँगा, आगे तक लेके जाऊँगा, जितना जैसे हो सकता है पैसे कमा के लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ। अब उसके आगे ऊपर भगवान और गेम मेकर्स के हाथ में है कि मैं कैसे किसके साथ क्या खेल पाऊँगा। झलक ने आपको कभी बोला कि वो आपसे प्यार करती है या बहुत इंजू है, लाइक रियल वे में? यार ये देखो, हमने तो ये मर्जर के ड्यूरिंग जब मर्ज हुआ था तब हम दोनों ने एक दूसरे को बोला था। उसने बोला था आई लाइक यू, मैंने भी बोला था आई लाइक यू, क्योंकि हम दोनों को पता लगा था जब हम अलग हुए थे कि हम दोनों कैसा फील करते हैं दूसरे के बारे में। तो हाँ, वो बात वहीं तक ही हुई है, बाकी और उससे ज़्यादा बात तो हमारी इसमें हुई नहीं इस बार। सीरियस वे में नहीं हुई है। हाँ, इस सीरियस वे में नहीं हुई, बट वही देखो यही था कि झलक ना थोड़ा है कि वो, मतलब मैं उसकी ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा ना बुरा मान जाती है वो छोटी-छोटी बातों में। व्हिच इज़ ओके, लड़कियों का होता है और लड़कों का काम होता है मनाना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने उसको जब-जब मना सकता था मैंने मनाया है, रूम में भी मनाया है, बाहर भी मनाया है, कॉफ़ी, चाय भी सब जगह बनाता ही रहा हूँ। गौरीश, क्या आपको ये जायज़ लगता है जैसे लोगों ने आकांक्षा पे अटैक किया और बोला कि तुम वही चीज़ कर रहे हो जो योगेश ने तुम्हारे साथ किया? क्या आपको लगता है दोनों सिनेरियो सेम है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि योगेश दूल्हों आकांक्षा में शायद आकांक्षा की मर्ज़ी अलग थी, योगेश दूल्हों की मर्ज़ी, मतलब योगेश की मर्ज़ी अलग थी। यहाँ तो आकांक्षा ने मेरे को कोई वो नहीं करा, फ़ोर्सफुली नहीं बुलाया, मैं गया था खुद। मतलब उसने चूज़ किया था मेरे को ऑफ कोर्स कि गौरी हो सकता है आइडल मैच, तो अगर मैं शायद मना करता उस वक़्त तो मैं मना कर देता।
बट जब मैंने बात करी सब कुछ हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि आकांक्षा हमारे बीच में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आकांक्षा ऑल्सो नो कि झलक मेरा चल रहा है, वो बीच में घुसने की ट्राई नहीं करती। क्योंकि आई थिंक चाहे हिमांशु हो या बाकी के लोग हो, ये काफी बार उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि आकांक्षा वही कर रही है जब उसने कहा था मैं किसी के कनेक्शन के बीच में नहीं आऊंगा, जो आकांक्षा को समझाने की कोशिश भी करती है। इस पे आपको क्या कहना है गौरेश? हिमांशु तो बोलता ही रहता है, देखो उसके आकांक्षा के बीच में पूरे शो में ही बोला उन लोगों की आपस में लड़ाई बहुत ही हुई है, हर बात पे तू मैं, हर बात पे ये करना, आर्ग्यूमेंट करना। हिमांशु ने आकांक्षा को बोला था कि मुंह में संतरे लेके आ जाती है। अच्छा, अब आया रिमेम्बर, मतलब मेरे को ये एपिसोड देख के याद नहीं आया, मेरे को वहां पे जब मैं था तब याद आ गया ये चीज बोली थी। तो ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग यार, ऐसे तो इतना तो मतलब आई डोंट थिंक सो किसी की बॉडी, किसी के फेस या किसी चीज पे भी ऐसे जाना चाहिए। बट व्हाटएवर, आई एम नॉट देयर, डोंट केयर। बट उसने जो बोला वो गलत है। और मैं देखो पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये नहीं मानता कि आकांक्षा हमारे बीच में आ रही है या योगेश वाली चीज कर रही है, मैं ये नहीं मानता। गौरी, आई थिंक आकांक्षा ने ये बात भी बोली थी कि मैंने क्लियर किया है उसको कि मैं गेम के लिए उसके साथ कनेक्शन बनाऊंगी, और अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि उसने सबको बोल दिया है कि आई थिंक माई अल्टीमेट रिवेंज इज द फैक्ट दैट योगेश मेरी वजह से हारेगा। उसने ये डिक्लेयर ही कर दिया था। पूरे सिचुएशन जो हुआ आकांक्षा के साथ, आप दोस्त कहते हो आकांक्षा को, जो चल रहा है 2 हफ्तों से, घर के पहले शो में जो उसकी बात करेंगे, फिर शो के बाहर की बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है जिस तरह से रूरू और योगेश का सीन चल रहा है, जिस तरह से आकांक्षा ने रिएक्ट किया है? यार अगर आकांक्षा को मैं अपनी जगह, मतलब आकांक्षा की जगह मैं हूँ, तो अगर मैं भी एक लड़की हूँ मेरे को कितना हर्ट होगा कि अगर, क्योंकि देखो मैं जब शुरू से एपिसोड देखता हूँ योगेश आकांक्षा का देखता हूँ, तो वो मैं उनको अच्छा कपल मानता हूँ, बहुत क्यूट कपल मानता हूँ, और दिखता है कि दोनों एक दूसरे के सीरियस थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं थी या वो नहीं था, दोनों एक दूसरे के सीरियस थे, मैं मानता हूँ। मे बी आकांक्षा इज मोर सीरियस विद हिम, बट आई थिंक योगेश को शायद शायद सिचुएशन थोड़ी इजी, मतलब थोड़ा और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, rather देन जस्ट चूजिंग रूरू। शायद उसको कांचा को थोड़ा और रीअश्योर करना चाहिए था, और अच्छे से बात करनी चाहिए थी, ताकि तब भी हर्ट होता, ऑब्वियस सी बात है, बट शायद थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती, थोड़ा कम रो लेती। तो घर के बाहर वाली बातें बाद में आऊंगी। पहले तो मुझे हिमांशु ने ये बोला कि गौरेश तो सिर्फ गुल्लू के पीछे ही दिखा है और उसका चेला टाइप का दिखा है, उन्होंने मुझे वैसे भी कहा है, और वो ये चीज शो में भी बोल चुके हैं काफी बार। ये सबको पता है कि आप गुल्लू आपका हिमांशु साथ नहीं बनता है, वो काफी डोम सेशंस में देख लिया हमने और ऐसे भी देख लिया है। क्या कहना चाहोगे आप इस पे? यार देखो मैं तो हिमांशु से अपनी कोई बीफ मानता नहीं था, मतलब मैं इतनी दोस्ती भी नहीं मानता, लेकिन जब तक आप अपनी ये नहीं बोला था, तो अब अगर वो उसको है तो वो सोचता होगा। बट मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा, ये तो पूरी दुनिया को पता है गुल्लू में कितने अच्छे दोस्त हैं। हम पहली बार शो में मिले हैं और हमारा बॉन्ड ऐसा, मतलब अभी भी दोस्त है, अभी भी हम इतनी पार्टियां करते हैं, अभी भी इतना घूमते हैं, बातें हमारी रोज रोज बात करते हैं। तो व्लॉग्स में क्यों नहीं हो गौरेश? आप चुप रहे हो? यार मैं ब्लॉग्स में, मैं यार वो ये है कि गुल्लू मिला ना, बस वो टाइम मैच से होता, हम महीने में 1-2 बार ही मिल पाते हैं, क्योंकि मुंबई से ले आता है, मैं दिल्ली वापस से ले आता हूँ। मैं यहाँ रहता ही हूँ ना, अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है शायद जल्दी, तो अब तो और थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब जब मैं आता हूँ मैं ब्लॉग बना देता हूँ उसके साथ। तो यार मैं तो देखो, जो लोग, जिन लोगों के भाई भाई होंगे ना, जो लोगों को पता है कि भाई क्या होते हैं, तो उनको पता है कि उनको नहीं लगता कि हमें बहुत लोगों से, बहुत लड़कों से प्यार मिलता है। मैं एक दिन क्लब गया हुआ था, तो मैं बस रास्ते में जा रहा था, तो वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल 4-5 लड़के थे गाड़ी में, रुक के उन्होंने मेरे को बोला, अरे गौरेश भाई तुम्हारी गुल्लू की दोस्ती कितनी बड़ी लगती है। तो मेरे को वो भी प्यार मिलता है। तो जब जब वो चीज़ मिलती है ना, तो ये चीज़ मैं साइड ही कर देता हूँ, ये चीज़ मेरे को सुनता ही नहीं फिर ये चेले चम्मच वाली बात। क्योंकि शो में बहुत लोगों की दोस्ती थी, दीपांशु आयुष की भी थी, रॉन मोहित की भी थी, योगेश हिमांशु की भी थी, उनको किसी ने नहीं बोला। जिनसे अब उनको, लोगों को लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन या लोग जलते हैं या कुछ है, तो वो उनको ही बोलेंगे यार, उनको ही नीचे दिखाएंगे। तो पूरे टाइम उन्होंने वही दिखाया है, लेकिन हिमांशु की बात हमने यार वैसे ही इग्नोर करी जैसे पूरे शो में। तो वी डोंट नो। गौरेश, आपको ऐसे कौन से कपल्स लगे जो आपको पर्सनली लगते हैं कि वो रियल नहीं है शो में? स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्योंकि आपका भी तो होगा ना पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मेरा तो देखो है, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, मेरे को अनुष्का मोहित नहीं लगते। देखो मतलब वो या तो चीज़ें बहुत ओवर कर देते हैं, या तो नहीं, वो चीज़ें ओवर ही कर देते हैं देखो। तो मेरे को कहीं न कहीं उनके बॉन्ड्स लगता है कि अनुष्का मोहित का थोड़ा मेरे को कम लगता है कि रियल नहीं है, क्योंकि अनुष्का की साइड से अगर ज़्यादा है तो मोहित की साइड से कम लगता है। और एक तो ये कपल तो है ही। जो लास्ट टाइम जो हुआ लास्ट एपिसोड में, अब तो ऑब्वियसली सबको पता है शो हो ही गया है, बट जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा तो आप लोग काफी खुशी लग रहे थे दोनों जब से अलग हो रहे थे, झगड़ा चल रहा था, और अब तो मोहित आकांक्षा के साथ पैसा वाला टास्क खेलने वाली है ना। तो यार वो तो देखो अच्छी बात है ना, वो तो मैं थोड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई।
मैं लड़ाई स्ट्रेस था आपको? स्ट्रेस था भाई, बात कैसे करनी है, क्योंकि बात तो मेरे को झलक और कांचन दोनों के लिए करनी है। वो भी करेंगे लेकिन उनके साथ जाके मेरे को भी मोहित को करना है। तो कहीं न कहीं मैं अंदर-अंदर से थोड़ा बहुत खुश हो गया था। मैं कहा बुरा भी लगा था, लड़ाई हो गई, लेकिन बुरा तो क्या ही लगेगा यार। लग तो नहीं रहा दो दो गणेश। देखो बुरा तो क्या ही लगेगा, मेरे को Exactly. क्यों उनसे फ़र्क पड़ेगा अनुष्का मोहित से। उनकी लड़ाई हो गई, अब मोहित अकेला बेचारा हो गया। अब चलो भाईचारा दिखाओ मोहित के साथ, मोहित को भाई-भाई करो और उससे बात करो कि खेलो भाई गेम। तो आप बात करने वाले से और भी जो कपल्स है जो आपको फेक लगते हैं घर में? मोहित अनुष्का तो मैंने बोल दिया और मेरे को कपल एक बार याद करने दो आप, कौन-कौन से कपल थे और अ, हिमांशु दीक्षा, गुल्लू गहरा, दीप्तांशु सैंडी और विशु सुजैन और हर्षित प्रीत। हर्षित प्रीत का तो नहीं, मैं तो वो तो बड़ा क्यूट सा था उनका तो। मेरे को लगता है कि मेरे को और किसी का लगता है फेक। और किसका फेक लगता तो नहीं, पर मेरे को लगता है शायद दीप्तांशु सैंडी का मोर लाइक इन अ फ्रेंडशिप वे है, नॉट इन अ लव वे। तो है? शायद दीप्तांशु के साइड से कि दोनों के साइड? शायद दीप्तांशु की साइड से आप ऐसे खुल के नहीं बोल रहे हो, सोच रहे शायद दीप्तांशु की साइड इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? सोच रहा हूँ ना मैं, याद कर रहा हूँ कि दीप्तांशु क्या-क्या करता था, सैंडी क्या-क्या करती थी। पर अभी सैंडी की साइड से थोड़ा दीप्तांश आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दीप्तांशु ने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा था कि हाँ, थोड़ा ये यार वो लग जाता है कि बंदा कब दोस्त लग रहा है, दोस्ती की तरफ दोस्ती के वे में बात कर रहा है या प्यार के वे में बात कर रहा है। तो दीप्तांशु सैंडी में से आई गेस सैंडी इज़ अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव देन दीप्तांशु। इसलिए तो ये नहीं कह रहे क्योंकि जो घर के बाहर हुआ, जो उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया और फिर अपने पुराने वाले गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, तो वो भी एक आपका ये जो कहना शायद उससे भी मैच होता है। जो मेरे को पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो मेरे को अब बहुत अच्छा दोस्त है दीप्तांशु मेरा और उसकी जो भी गर्लफ्रेंड है, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अब, मतलब जब मैं मिला उनसे। तो हमें तो देखो मतलब जो हमें शो में पता था, हमें यही पता था कि दीप्तांशु ने मतलब उसका ऐसा नहीं चल रहा था बाहर, कहीं न कहीं ऑफ था, ये दोनों पसंद करते थे, बट देन ही गॉट इनटू द शो और नहीं स्नेहा था। से बात करी। नहीं हमें उससे तो हमें तो यही बताया भाई। अब आई डोंट नो कि हो या ना हो, उतना तो हमें यही बताया है। फिर और फिर उसने बताया कि शायद सैंडी से तो शेयर सब करा हुआ था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि सैंडी को पता था या नहीं पता था। उसने हमसे बताया था, अब सैंडी को उसने बताया नहीं बताया, आई डोंट नो। तो ये बात जानने के बाद कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि दीप्तांशु सैंडी का थोड़ा फ्रेंडशिप वे में है, नॉट इन लव वे। वो जो कमेंट्स वाला राउंड था, जहाँ पे एक दूसरे पे कमेंट्स करना होता था और केक स्मैश हो रहा था, उसने उसमें भी तो दीप्तांशु ने लिटरली कमेंट लिखा था कि दीप्तांशु ने सैंडी थोड़ी लिखा था। किसी और ने लिखा था, लेकिन वो बात सही थी। दीप्तांशु ने वीडियो में एडमिट किया है कि हाँ, मैंने ये चीज़ बोली है कि सैंडी जैसी लड़की को मैं घर के बाहर मुँह भी ना लगाऊँ। और उसने बोला हाँ, मैंने ये बात बोली, पता नहीं किसने ये बात अभी रख दी, इज़ व्हाट हाँ, वो दीप्तांशु। मैं भी सुन के शॉक था कि उनने एक्सेप्ट ही कर लिया बोली भी थी तो वीडियो में देखा, लेकिन ये तो देखो हमें तो नहीं बोली उसने बात। ये तो मैं भी सुन के शॉक था कि अगर ये चीज़ बोली है, किसी ने लिखी है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कैसे कर ली उसने एक एक्सेप्ट बार? कर ली, उसने कहा हाँ, मैंने बोली तो है। इट आल्सो शोज़ दैट ही वाज़ प्लेइंग अ गेम ना देन। या ऑफ कोर्स अगर वही एक्सेप्ट कर ली तो ऑफ कोर्स इट शोज़ यार। व्हाई वुड यू प्रिटेंड? आई मीन आई नो दैट अभी वो डेट पे गए एंड ऑल, लेकिन अभी वो रियल ही नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग में वो वीडियो ही चल रहा है। अगर आप किसी को बोल देते हो वीडियो में, तो फिर आप कभी भी जितनी भी बॉल डांस करा लो, क्या रियल लगेगा? तो यार वो अब तो देखो अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दो तो फिर तो कहाँ ही लगेगा यार, कोई छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी। ये बिल्कुल। इतने सारा डिस्कशन चल रहा है और आई थिंक अभी तो आपको मैंने बोला भी था, एक तो निहारिका और सौरभ को लेके भी कि सौरभ ने भी अपने गर्लफ्रेंड था बाहर उसका और निहारिका के साथ ये चल रहा है, चीट कर रहा है वो अपने गर्लफ्रेंड को, उसको भी क्लैरिटी नहीं दिया है, ये वाली बात। और सौरभ ने कहा मैं तो 9 साल पहले पुरानी रिलेशनशिप था, वो इट वाज़ डन विथ। मैं इसलिए आपसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन जानना है इस पूरी चीज़ पे कि जो उन्होंने रूडन जाके लाइव किया उनके बारे में और सौरभ बोल रहा है ये गलत है। मुझे लग रहा है कि जितना भी निहारिका और ज़्यादा गुल्लू से, आपसे उतना नहीं, जो इश्यूज़ दिखाए आपने भी बोल सुनाया है निहारिका को पहले, वो घर के बाहर नहीं लग रहा है ऐसा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइक यू ऑल आर फ्रेंड्स और वो मस्ती है। अब जब व्लॉग्स में देखते हैं और ये देखते हैं तो लगता है कि वह यार अभी तो मतलब शो के बाहर तो जेन्युइनली वो लोग एक-दूसरे से ऐसे ही छेड़खानी तरीके से बात करते हैं। दैट मीन्स दे यू आर काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद देम। और ये आई थिंक आपसे भी कोई आई एम श्योर देयर इज़ नो बीफ विद निहारिका आउटसाइड द हाउस। नो, नो, आई डू हैव क्योंकि मुझे नहीं लगा जब व्लॉग्स चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि वो शायद एक जो भी है शो में जो था और शो में ही आई थिंक खत्म करके बाहर दोस्त बन गए। तो अगर दोस्त के लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मुझे जानना है आपका ओपिनियन क्या है? देखो सौरभ से मेरी अच्छी दोस्ती है मैं बोलूँगा मतलब, लेकिन हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं है कि हम कॉल पे बात करते हैं रोज़ या हमें दूसरे की लाइफ़ के बारे में पता है। ना वो मेरी लाइफ़ के बारे में पूछता है, ना मैं पूछता हूँ। बट अगर कभी हम मिलते हैं या कभी एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, भाई चलो प्यार-प्यार से लव यू वगैरह कर लेते हैं कॉल पे, तो उतना ही पता है मेरे को।
और मेरे को आप ऑनेस्टली बताऊंगा, देखो मेरे को उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं रू से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, और योगेश मतलब है, लेकिन आपको जैसे बताया कि इतनी अच्छी दोस्ती नहीं जितनी मेरी गुल्लू वगैरह से है। तो अगर मैं सौरभ से बात कर लूँ, उसकी साइड की स्टोरी जान लूँ और उस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ कि हाँ सौरभ सही है, रूरू गलत है, देन ये अनफेयर होगा, क्योंकि रूरू की साइड की स्टोरी नहीं पता। दोनों की साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी तुम बंदा जवाब दे सकता है। बट ऑफ कोर्स अगर सौरभ को मतलब किसी भी चीज़ की जरूरत है भाई, अगर होती भी है इन फ्यूचर, तो ऑफ कोर्स आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर हिम एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड। सौरिका के बारे में क्या कहना है आपको? ये जो शिपिंग, जो इंटरनेट बहुत ज़्यादा उनको प्यार दे रही है, उनके बारे में क्या कहना है आपको? ये देखो मैं आपको निहारिका वाली में बताता हूँ कि निहारिका से मेरी बीफ नहीं है। निहारिका से जब मेरी बीफ थी अभी 2-3 दिन पहले ही खत्म हुई होगी, अगर हुई होगी अच्छा। तो, क्योंकि उनकी म्यूजिक वीडियो आई है एक। तो वो बहुत ही क्यों बताना कि दुश्मन की भी अगर चीज़ अच्छी लगे तो वो तारीफ करने का मन कर ही जाता है। तो मैंने तारीफ कर दी एक ग्रुप में, स्पिरिचुअल ग्रुप में मैंने तारीफ कर दी थी। तो निहारिका को बात अच्छी लगी कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं तारीफ करूँगा। तो हम दोनों ने फिर उस बारे में ऐसे हँसी मज़ाक में बात करी, उसने बोला मुंबई आ मिल, हम बोले यार हाँ मिलूँगा। तो बस मैं मिला तो नहीं हूँ उससे, क्योंकि उसका वो शूट वूट थे, मेरा भी 1-2 यहाँ भी आना था, तो इसलिए मैं मिला नहीं हूँ उससे, लेकिन हाँ, मिलूँगा। मेरे को तो दोनों यार वो क्यूट लगता है, देखो योगेश आपको रियल अकाल लगता है? मेरे को तो लगता है रियल है। मतलब है ना? अगर मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि मतलब 1% भी कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि वो रियल नहीं है। वो हर चीज़ मेरे को उनकी रियल लगती है। अब जब तक चल रहा है बाकी चल रहा है। आपने कहा निहारिका का बीफ जो खत्म हुआ, वो कंप्लीटली खत्म हो गया? क्या मेरे लगता है? से? हाँ, जो पहले जो थी जो इश्यूज़, क्या आप अब वो उस इश्यूज़ के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है? यार जस्टिफाइड थी? यार मैं देखो सोचता ही नहीं हूँ अब तो, जब मतलब वो हो गया, उसने जो बोलना था बोल दिया। क्या इन चीज़ों को दिल पे लेके आगे चलूँ मैं? ना कभी मतलब देखो, मुझसे बहुत छोटी उतनी सी बात है कि उसने मेरे घर में राशन तो भरना नहीं है, मैंने ही अपना काम करना है। तो अब क्या किसी को क्या करना है, दोस्ती हमारी है, हम बात करते हैं आपस में, ठीक है। अब ठीक हो गया है। और अब ठीक हो गया। यू नो गुल्लू, टेन, कभी-कभी आप भी, आई थिंक सोशल मीडिया में कुछ महीनों से वो घोड़े वाला कमेंट चल रहा था ना हिमांशु को लेके। तो लोगों ने कहा कि ये भी एक फॉर्म ऑफ बुलिंग है कि हर जगह घोड़े का वो, और हिमांशु ने कहा मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत आई एम अ वेरी सेल्फ अश्योर्ड पर्सन कि कोई कुछ बोल देगा तो। बट क्या ये रिएक्शन तब आता है कि क्योंकि उन्होंने भी आप लोगों को उकसाया है? क्या आपको लगता है वहाँ से आता है ये चीज़? क्योंकि आप लोगों को भी तो बोलने का मौका देना चाहिए, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल ने इंटरनेट से अब तो ये घोड़े वाला कमेंट ज़्यादा हो गया, या कुछ लोग बहुत खुश हैं, कह रहे कि हाँ, ये बंदा ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें। इनफैक्ट मैंने उनको पूछा भी था इतना एटीट्यूड है? उन्होंने कहा मैं हूँ ही ऐसा, ही टोल्ड मी। ही टोल्ड हाँ, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, हाँ, मेरे में एटीट्यूड है। उन्होंने एक्चुअली माना ये चीज़ को बाय द वे। तो मुझे यही पूछना है आपसे। देखो पहली बात तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा होना तो इतनी भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे कि आपने बोला, मेरे को आपकी एक चीज़ को सही करना है कि आपने बोला गुल्लू, टेन एंड गौरेश। तो मैं कि उस किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। मैं पूरी इंटरनेट की किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आता, और कहीं भी मेरा नाम नहीं आता, चाहे वो घोड़े का कमेंट हो, चाहे वो गुल्लू के ऊपर हो, चाहे वो टेन हो, आकांक्षा हो। तो मेरा कहीं कमेंट या मेरा कुछ ऐसा तो मेरा कहीं भी नहीं है। और बात है इनकी कंट्रोवर्सी की, घोड़ा-घोड़ा ज़्यादा हो रहा है या ये ज़्यादा हो रहा है। तो यार देखो दोनों साइड से बुलिंग स्टार्ट हुई थी, और दोनों दोनों ही करते हैं एक-दूसरे, मतलब अगर गुल्लू इतनी करता है तो हिमांशु भी इतनी करता है, कोई वो नहीं कम करता है, या ये करेगा तो वो भी ज़्यादा करेगा। तो गुल्लू तो तेज़ है ही, वो तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है बुलिंग करने में तो, और टेन उसके साथ में है, वो भी बड़ा हरामी है। तो बस ये दोनों लगे रहते हैं, मैं भी इनकी पूरे इंटरनेट में देखता रहता हूँ बस। कश आपने अभी कहा कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। मुझे ये जानना है कि अब आप देख रहे हो घर के बाहर क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये सही है, जो भी पर्सनल लाइव्स हो रहे हैं और एक-दूसरे पे जो एक्सप्लोसिव रेवलेशंस हो रहे हैं या खुलासा हो रहा है? एज़ अ पर्सन आप इतने अलग हो तो मुझे आपका एक व्यू पॉइंट जानना है। जो चीज़ें आपके इर्द-गिर्द हो रही है घर के बाहर, उस पे आपको क्या कहना है? और फिर आएँगे हम वो उर्फ़ी वाली पार्टी के दिन के कन्वर्सेशन पे। यार मैं इस बाहर किसी ऐसी कंट्रोवर्सी देखता हूँ तो मैं तो मानता हूँ कि ये सब गलत ही है यार। मतलब पहली बात तो कि जो जो आधे हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, मतलब ये बहुत ही बढ़िया कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत ही लॉयल कंटेस्टेंट्स हैं, जो उनके पेट पे बात नहीं बचती। ये अपने स्पॉइलर के अलावा जो भी होते हैं उनकी भी स्पॉइलर दे देते हैं। तो मतलब मैं मानता हूँ कि अपनी गेम तो कर रहे हैं खराब, जो हम भले-भले बच्चे हैं हमारी भी गेम खराब कर देते हैं। हम आगे हमें पता है कि हमारा एक्साइटिंग क्या होने वाला है, लोगों को पहले पता लग जाता है क्या होने वाला है। उसमें क्या फन बताओ? तो पहली बात तो ये गलत कि स्पॉयलर्स दो, लेकिन स्मार्टली स्पॉयलर्स दो ना यार। मतलब इतना तो तुम इतना बड़ा शो करके आए हो, तुम इतना स्मार्ट स्पॉइलर दो। किसी को बता देना कि कल कौन एलिमिनेट होने वाला, सीधा-सीधा, ये कौन सा स्पॉइलर है? तो ये तो मैं मानता हूँ। और पर्सनल लाइफ पे जाना, पर्सनल मतलब किसी की लाइफ के बारे में बोलना, इतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देना, ये भी यार पता नहीं है, मतलब
मेरी कभी नहीं हुई तो मेरे को पता नहीं उस जगह मैं कैसे रख के अपने को क्या बोलूँ, लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानो तो मैं तो गलत ही मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि ये सब खत्म हो जाता उसके बाद कर लेना शो। करण, उर्फी की पार्टी में हुआ क्या था? क्योंकि वो इतना डिस्कस हुआ है, आप लोग सब थे वहाँ पे और आकांक्षा रोने लग गई थी। मैंने आई वांट टू आस्क 2-3 पीपल हू वर देयर इन द पार्टी, ताकि सबको लगे कि ये हुआ था। यार मैं देखो आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, अब आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा सुन के मे बी, लेकिन मैं पार्टी में था, पूरे टाइम था। पर वहाँ नहीं थे। मैं सबके साथ था, उर्फी, निया, करण, कंटेस्टेंट वगैरह सबके साथ था। मैं सबके साथ व्लॉग बनाया, आकांक्षा, झलक, कायरा, मतलब कायरा तो नहीं थी, गुल्लू, मोहित, रोहित, सबके साथ मैंने व्लॉग बनाया, सौंदर्य सबके साथ। लेकिन मेरे को वही पॉइंट नहीं पता जब आकांक्षा और सौंदर्य की लड़ाई हुई। मेरे को ये सुबह जब मैंने वो इंस्टाग्राम खोला तब उसमें आ रखा था वो पेजेस पे कि आकांक्षा किसी को मॉक कर रही है, मतलब बोल रही है कि लोग बुरे ही है वो। तब मेरे को किसी गुल्लू, मतलब गुल्लू ने बताया मेरे को कि इनकी लड़ाई हो गई थी। गुल्लू को भी नहीं पता था, ना ये बात विशु को पता था। ये बात किसी को नहीं पता बेचारी वो कब रोई है, कब उसकी लड़ाई हुई है, कब सैंडी की लड़ाई हुई है। क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया है, पार्टी के अंदर मैं था, मैं सैंडी के साथ ब्लॉग बनाया है, मैंने झलक के साथ, फिर आकांक्षा, साक्षमी, सुजैन के साथ ब्लॉग बनाया है। और आकांक्षा मेरी बात भी काफी देर तक हुई है, मेरे को आइडिया ही नहीं है कि कब वो रोई कब नहीं। फिर ऑब्वियसली बात है, वो होती रोती है हमारे सामने तो मेरे को पता लगता है, फिर वो रोती भी कैसे। बट अब वो क्या, देखो मेरे को तो आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है, हो सकता है। लोग बोल रहे हैं गुल्लू और आकांक्षा की ये जो फ्रेंडशिप है बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है। अब ना इनसे जैसे आप दोनों की फ्रेंडशिप को बहुत प्यार मिलता है, अभी ये अनएक्सपेक्टेड सी फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम हिमांशु चिल्ला रहा था तो गुल्लू, हमने देखा कि किस तरह से गुल्लू बोला कि तू नीचे बैठ जा, जब आकांक्षा बात कर रही थी, ये बोलते हुए कि तू तू चुप बैठ जा। आप लोग भी बोल रहे थे क्यों बीच में बोल रहे हैं और ये वो। तो क्या आपको अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप लगी है कि आपको पता ही था कि नहीं? लाइक आई सेड कि एक अनएक्सपेक्टेड सी फ्रेंडशिप दिखती है। वो ऐसे व्लॉग्स में भी दोनों इतने हँस रहे होते हैं, वो चिढ़ाड़ा होता है अक्कू तारा और ये सब, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है कि यार अच्छे दोस्त बन रहे हैं। इनकी देखो गुल्लू मेरी और आकांक्षा की दोस्ती तो वो शॉप में ही हो गई थी। उसके बाद से गुल्लू आकांक्षा की दोस्ती चलती ही रही है। मैंने आपको बताया कि आकांक्षा के साथ दोस्ती करना ईज़ी है, क्योंकि वो बकचोद ज़्यादा है। जी। हाँ, वो हम जैसी ही है। हम जैसे हँसी-मज़ाक करते हैं, हर किसी से किसी को रोस्ट करना है, वो भी यही करती है। फ़नी कम है लेकिन करती तो यही है देखो। तो गुल्लू और मैं नहीं मानता कि वो ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहा है कुछ है। दोस्ती में तो क्या ही एफ़र्ट डालना है यार, जिसकी दोस्ती जहाँ चलती है वो चल रही है और बढ़िया चल रही है। गुल्लू और कायरा का जो पेयर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रियल है? गुल्लू सीरियस है कायरा के लिए? यार ये तो मैं आपको बोलूँगा, आप शो देखो आपको पता लगेगा। और पता है बहुत सारी चीज़ें बाहर है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लगा थोड़े टाइम के लिए भी लाइक यार पूरा टाइम साथ है ये दोनों, तो मत बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री तो है। देखो केमिस्ट्री तो नो डाउट है। मैं बोलता रहा हूँ पूरा टाइम साथ ही है, किसी पर अलग-अलग नहीं हुए, ये आगे तक भी साथ ही रहेंगे। लेकिन कपल्स के बीच में जो बाहर देखो लड़ाइयाँ इनकी हुई थी, ये सुनने में आया था लड़ाइयाँ हो रही है। जब ये इसीलिए प्यार के बीच में लड़ाइयाँ हो ही जाती है यार, अगर ये सब ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब बाकी देखो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, पर वी आर ऑल्सो फिगरिंग आउट। वी आर आल्सो फिगरिंग आउट। ये आई थिंक द ओनली कपल जो बाहर सच में डेट किया है वो आई थिंक दीक्षा और हिमांशु थे, और बाकी किसी ने आई थिंक डिडंट वांट टू टेक इट अहेड, जो भी रीजन हो सकती है। बट वी आर होपिंग शो में चीजें अलग हो। अब बाहर जो हुई वो पता है, क्योंकि कायरा के बारे में पता है, उन्होंने ही बोला हुआ है। तो क्या आपको लगता था अगर वो हो जाता, वो पेयर कुछ अच्छा चलता, क्या आप खुश होते अगर गुल्लू और कायरा का पेयर बाहर भी चलता तो? यार देखो मेरे दोनों दोस्त अगर दोनों साथ रहे और तो मैं तो खुश ही रहूँगा कि बढ़िया चल रहा है। बाकी अब देखो दोनों के अंदर की फीलिंग्स है कि भाभी एक ही है ना अभी? भाभी एक ही है अभी तो। मुझे ये जानना है गौरीश, वो बहुत अनीशा को लेके मैटर बहुत बड़ा हुआ था और वो काफ़ी टाइम तक चला, है ना? वो काफ़ी गुस्से में थी और ये वो, और आप पे तो बहुत भयंकर चला है, ये बोलते हैं कि भाभी बोल रहा है उसको ये वो करके। लेकिन अब आप दोस्त हैं मुझे पता है, लेकिन ये तो आप मानोगे ना कि गुल्लू बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था उसमें। वो नेक वेक में किस कर रहा था उसका, और फिर उसपे वो लेट रही थी। आई एम जस्ट सेइंग, विजुअल्स तो है ना, कैमरा में कैप्चर्ड है। तो फिर ये बोलना कि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं तो सच तो नहीं है। तो आपका क्या बोलना है इस पे गौरीश? देखो मैं तो बोलता हूँ वो एआई है। वो एआई है? मतलब भाईचारा ऑन टॉप ना? हैं? गुल्लू ने भाईचारा? मैं वो एपिसोड देख रहा था, तो मैं देख रहा था मेरी मम्मी बहन के साथ। तो उनको पता है गुल्लू गुल दोस्त थी, तो हम ऐसे देख रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं डोम में तो वो बहुत हँसे। लेकिन अगले जब हम डोम के बाद बैठे हुए उसने किस कर, मतलब उस जो दिखाई गई है कि ये किस करी शोल्डर ऑफ पे, कोर्स। तो भाई इतना हँसे मेरी मम्मी बहन, तो मैं तो क्या बोलूँ कि इससे क्यों करा ऐसा। मैं उसको वीडियो कॉल कर रही, वो बाहर कॉफी पी रहा था, कह रहा हाँ भाई मैं उसको फोन करा ऐसे करके, और वो सीन वापस कर दिया मैं देख ले। उसकी जो फटी उस वक्त, ओहो।
क्या उसने बोला? फोन काट दिया कि ये क्या हो गया क्या हो गया। और बोला कुछ उसने कि क्यों? उसने फोन ही काट दिया, कह रहा मेरे को देखने दे शो, उसने फोन काट दिया बस। यार तो देखो, गेम ऐसी थी कि हमें ना करना ही था, हमें बात करनी ही करनी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो लोग, मतलब पता था आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब आगे भी तो खेलना है। अब गुल्लू ये तो कर नहीं सकता कि नहीं खेल रहा तेरे साथ अकेले खेलूंगा, यहाँ तो गेम कपल्स की है, तो आगे करना है। बट गुल्लू थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव है, मानता हूँ, वो एक्सप्रेसिव ज्यादा थोड़ा है, एक्सप्रेसिव ज्यादा है। ये ज्यादा होता है। क्योंकि आप लोग तो लव डेन में गए थे, आप बहुत तमीज से, एक्सेप्ट फॉर वर्बल फ्लर्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग, अगर गेम वही है और कन्विंस करना है, द अदर्स आल्सो कुड हैव डन। बट मान लेते हैं आपकी बात को, गुल्लू बहुत एक्सप्रेसिव है, जिसकी वजह से तो आपको लगता है जस्टिफाइड था कायरा का वो, कायरा ने अब तो बाहर आके देखा होगा, लेकिन उस टाइम तो उनको पता भी नहीं था कि ये वीडियो नहीं दिखाया था उन्होंने उनको, कायरा का नाराज होना तो बनता है यार, है ना? इतना तो गुस्सा होना बनता है यार। इतना तो गुस्सा। कुरैश, आपको सच में अगर लगे जो बहुत सिंसियरली और आपको लगता है डिजर्विंग होना चाहिए फिनाले के लिए, ऐसे आप 3 कपल का नाम लेना, जो आपको सच में लगता है कि गेम्स हो, चाहे वो कनेक्शन हो या किसी भी तरह से आपको सच में लगता है कि वो डिजर्विंग है, कौन होंगे? जिन- आप अपना नाम ले सकते हो। मैं पता है, मैं अपने ही लेने वाला हूँ, मैं बस ये देख रहा था कि किसके साथ लेना है। कुरैश, कि आपने डिजर्विंग की बात करी है, तो मैं देख रहा हूँ कि यार गेम खेलनी आगे कैसे क्या। आप दोनों का भी डाल सकते हो एज एन ऑप्शन। तो मैं तो डिजर्व करता हूँ, देखो आकांक्षा और अलग के साथ जाना फाइनल में। अब एक कपल तो ये हो गया। अभी कितना सोचा है इसके पहले बोलने से? नहीं मैं यही सोच रहा था कि आकांक्षा अलग है, अब तो गौर, तो मैं देखो हम तीनों को ले। ऑप्शन ये गौरेश, ईदर विद आकांक्षा या विद झलक। हाँ, अच्छा, एक चलो ये कपल हो गया। हाँ, दूसरा कपल गुल्लू कायरा। अच्छा ओके हाँ। और तीसरा, परफॉर्म भी किया तगड़ा रहा हाँ, हम दोनों। उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा करा है, नो डाउट। और तीसरा मैं मानता हूँ बीशु सुजैन को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है। मैं मानता देखो दीप्तांशु को भी हूँ, क्योंकि वो भी अच्छा खेला है काफी, बहुत दिमाग है उसमें। सैंडी में भी बहुत दिमाग है। अब हमारी दोस्ती ज्यादा हो ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ सैंडी में दिमाग बहुत है, गेम चलानी आती है, और दीप्तांशु में उससे ज्यादा है, वो तो बड़ा हरामी है, लेकिन चलो। वीडियोस में हमको दिख रहा था। वीडियो मोहल्ले की आंटी बना हुआ है, गली की आंटी होती है, चाय पीते बोलती है। आपने सुना है वीडियो? मेरे बारे में बोला था। हाँ, मैं वही उसी पे आने वाली थी। तो जब उसने वो बात बोली, वो कुत्ते वाली बात बोली, शायद वही बात कर रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं तब भी घर वाला शो देख रहा था, तो उन्होंने, मैं उनको बता रखा दीप्तांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपने ऐसे बोला? हाँ, मैंने वीडियो करा रखी है, सबको नमस्ते से करी है हमने। तो उसने मेरे को ये नहीं बताया कि शुरू में दीप्तांशु मेरी सब पूरे स्प्लिट्सविला में सबसे पहली लड़ाई दीप्तांशु मेरी थी, जी बिल्कुल। और ये ऑफ कैमरा थी। हाँ। उसके बाद हमारी नहीं बनी, तो उसने वो बोला होगा नो डाउट, लेकिन हमारी दोस्ती 100 के बाद काफी अच्छी हो गई जब आयुष एलिमिनेट हुआ था, और अभी बहुत अच्छी। अभी मैं उससे कॉल भी था, मैं बात करके आ रहा था। तो उस वो एपिसोड जब आया ना, उससे 2 मिनट पहले ना मेरे को रिकॉर्डिंग आ गई थी दीप्तांशु की, और उससे पहले ही मेरे को बताया कि भाई मैंने ये सब तेरे बारे में बोला है, मेरे को सॉरी सॉरी। मैं कहा पागल है यार, क्या बोल दिया, अब तो गई बात, अभी बात तो क्या बोलना। सबसे अनडिजर्विंग कौन लगता है कि अभी तक जो टिक गया है पर टिकना नहीं चाहिए था? अभी तक है कौन कौन? यार यही प्रॉब्लम होता है जब शो बहुत पहले शूट हो चुका होता है और अब अभी कैचअप खेल रहे हो। आप वीडियोस देख लो, वीडियोस में पता है आपको 20-20 दिन पहले का बोलते हैं हम। अब हम, मैं आपके सामने, आप कैमरा लेके बैठे हो, मेरे से पूछ रहे हो कि आप पहले दिन आए, 20 दिन बाद पहले दिन आए थे, रिएक्शन कैसा था, मैं क्या रिएक्शन दूंगा उसमें? हाँ, कि अभी वो फीलिंग ही चेंज होगी। फीलिंग ही चेंज हो गई है, वहां तब पता लगे ओ आया है, वो ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है फिर। तभी तो मेरी वीडियोस इतनी कम आती है। एक कैमरा होता है और एक हमारा प्रोड्यूसर होता है, वो वीडियोस मांगते हैं, वो दो दो अब बैठे हैं। मैं मानता हूँ मैं जोक्स कभी कभी मार सकता हूँ, लेकिन कैमरा सामने और कैमरा को देखे जोक मारना, मैं क्या मारूं जोक, समझ ही नहीं आती। तो तभी मेरी वीडियोस बहुत कम आई है। और अनडिजर्विंग कपल आपने बोला, अभी तक मेरे को वो सच में मेरे को आइडिया नहीं है कि देखो, अभी हिमांशु दीक्षा है, मैं हूँ, गुल्लू गायरा हो गए, विशु सुरेन, दीपांशु सैंडी, हर्षित प्रीत, मोहित अनुष्का। मोहित अनुष्का आपको अनडिजर्विंग लगता है? Yep. आपने कहा कि अगर आप दो स्पॉइलर पर ऐसे मत दो कि सबको पता चले, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी आप भी हमें एक स्पॉइलर दो विदाउट गिविंग अ स्पॉइलर। यही गेम में तो लोग फंस जाते हैं। नहीं अब तो हाँ, तो मैं दूंगा स्पॉइलर यार। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीकेंड वाले या उसके बाद, ये तो गया अब। या उसके बाद भी चलेगा, कोई नहीं, कि ऐसा कुछ जो आएगा। पर मुझे लगता है आप अच्छे हो इस गेम में, स्पॉइलर विदाउट स्पॉइलर। आप मेरी तारीफ करके मेरे को पहाड़ पे चढ़ा दो। पर मैंने देखा आपको ऐसा आंसर करते हुए। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी शायद कुछ दिल टूटने वाले हैं। और अभी तो पूरा शो बाकी है टूटने के। तो मतलब जिसका जैसे कि ऑलरेडी टूट चुका है अनुष्का का, तो उनके अलावा और भी जैसे इसका देखो, टीम का सदस्य ये सिर्फ इतना ही स्पॉइलर है, कुछ दिल टूटने वाले हैं अभी बस। और भी दिल टूटने वाला है। ओके, तो मतलब सीरियस हो रहा है और अभी भी तो ज्यादा, अभी बहुत और स्पाइसी है। और भी साइसी है। हाँ। सदब और टेन की बात करें तो आपको क्या लगता है उनके बारे में जो हुआ?
लास्ट वीकेंड में आप उनको सबसे ज्यादा बोला जा रहा था कि ऑथेंटिक कपल है, रियल है और यार cute है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है, बस यही मेरे को पता है, और तो कुछ नहीं। भाईचारा नहीं, पेन मेरे तो सपोर्ट। भाईचारा क्या, सदम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, लेकिन उन कपल्स के बीच में लड़ाई हुई है, मेरे को आईडी, हम तो जीत गए थे, वो लड़ाई करते रहे, मेरे को क्या है, हम तो जीते पड़े हैं, बिल्कुल सेफ साइड बैठे सारे दोस्त मेरे। मुझे ये भी लगता है कि गौरीश आपको कोई, अब आप शो देख रहे हो, जब आपने किया था शो, अब आई थिंक इंसान बदलता ही रहता है, क्या आप कुछ अलग करते शो में जो आपने किया? अब आप जब देखते हो शो को, क्या आप अलग करते? क्या आप कुछ बोलते जो आपने शायद तब ना बोला हो, जो वजह कुछ भी हो सकती है, या कट गया हो या कुछ भी हो? देखो मेरे को इस शो ने बहुत कुछ दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले मेरे को, अच्छा मतलब लोग प्यार कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं आसपास, तो मेरे को बहुत मजा आ रही है। लेकिन मैं जब शो, अगर मैं पीछे जाऊँ और मैं शो देखूँ, तो मैं बोलता है कि आई एम मच ऑफ अ ओवर थिंकर, मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ सिचुएशन से पहले ही। कोई सिचुएशन दोगे तो मैं 10 सिचुएशन बना लूंगा, वो मेरी आदत है, वो मेरी डे वन से आदत है, मैं ऐसा ही हूँ शुरू से। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मेरे को वो कम करके मेरे को शो में और देखना चाहिए था, कम सोचना चाहिए था, जहाँ मैं बहुत इतना सोचा है। क्योंकि आया तो मैं देखो यहाँ पे बंदा आता तो इसी थिंकिंग से कि जीतना है शो को, जी। विद लव विदाउट लव जो हो, लेकिन जीतना तो है शो। सब कोई भी आपको बोल दे, आप किसी को भी बोल दो कि हाँ प्यार ढूंढने आए हो, सबको ट्रॉफी उठानी है कि हाँ किसको नहीं उठा, किसको नहीं पसंद कि वो जीते, बिल्कुल। विद लव विदाउट लव जीतना सबको पसंद है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। तो और मैं ये भी मानता हूँ कि मतलब गुल्लू मेरा भाई है, देखो मैं उसके साथ एक पल भी रिग्रेट नहीं करता, जो हमने इतनी मेमोरीज बनाई है ना, और अभी बनाते रहते हैं। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं शायद हल्का सा पीछे छुप गया उसके, इतना नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने शायद अपनी सारी चीजें एक भाई समझ के उसको ही दे दी। मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी हल्की सी मैं उसके साथ अगर रहता तो आगे और दिखा सकता था। क्योंकि मैं बाहर लोगों से मिलता हूँ तो लोग मेरी तारीफ ही करते हैं कि यार मेरी फनी एंटरटेनिंग गाय है वो, और शो में थोड़ा चुप चुप हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो मैंने शायद थोड़ी गलती करी है, वो मैं ठीक करना चाहूँगा बैक इन द टाइम। तो गौरांक्षा, है ना? वो शिपिंग का नाम है, गौरी प्लस आकांक्षा। क्या कहना चाहोगे आपके शिपर्स को, जो आप दोनों के लिए कहते हैं कि नहीं यार, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आई नो पीपल हू लाइक झलक एंड गौरीश विल कम एट मी सेइंग ये क्या सवाल है? मैं आप दोनों के लिए भी पूछूँगी। पर मुझे ये पूछना है बिकॉज़ अभी फ़िलहाल इंटरनेट में बिकॉज़ आकांक्षा को भी इतना प्यार मिल रहा है, आप ऑब्वियसली आपको पता है। आप लोग ने लास्ट टाइम एक रील डाली थी, देखो आप उसमें आपने कमेंट्स कुछ तो चेक किए ही होंगे। तो बात तो मैं सच बोल रही हूँ ना? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पीपल, मतलब जो हमें लोग ऑडियंस प्यार कर रही है गौरांशा को, तो आई मीन वो तो देखो बहुत बहुत प्यारा, बहुत स्वीट लगता है कि हम मतलब हमारे बॉन्ड को लोग पसंद कर रहे हैं, हमें शिप कर रहे हैं। और कितने लोग बोलते हैं कि तुम क्यूट लगते हो, और मेरे इनफैक्ट मेरे काफ़ी दोस्त भी बोलते हैं, तो मेरे दोस्त शो देखते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं कि हाँ तुम क्यूट लगते हो, बट आज का घरवाले को गौरांक्षा पसंद है? मतलब देखो उनको है, उनको मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि उनको गौरीश और झलक नहीं पसंद, उनको वही पसंद है। बट अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनको उनको थोड़े ज़्यादा ये ज़्यादा क्यूट लगते हैं, शायद 100% ये लगते हैं तो 99% ये गौरीश लगते हैं, तो ऐसा है। और मतलब मेरे को तो बहुत मज़े आते हैं, बहुत मैं क्यूट एड्स देखता हूँ, इतनी प्यारी प्यारी एड्स देखता हूँ, तो मेरे को मज़े आते हैं कि मेरी एड्स बन रही है ऐसे, आकांक्षा की बन रही है और हम अच्छे लग रहे हैं। तो यार मतलब मेरे को तो पसंद है, ऐसी बात नहीं है कि ये मेरे को गौरांशा पसंद है, शिप करना हमारा बढ़िया बॉन्ड है, बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है थर्ड डेट तक तो आप प्रॉपर बॉल डांस कर ही लोगे, है ना? 2 में 1 में तो ट्रेनिंग आधा मिली, अब ये वाले में फुल ट्रेनिंग लग रही थी मुझे। क्या लगता है थर्ड, अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर से, तब तक प्रॉपर बॉल डांस आकांक्षा के साथ होगा कि नहीं होगा? यार मैंने डांस नहीं करा हो तो ज़्यादा ही बेटर है, उससे बेटर चीज़ें कर सकता हूँ मैं, डांस से ज़्यादा तो। मैं जितना डांस सबसे बड़ा फ़ियर मेरा डांस है, मेरे को और कुछ नहीं है। मेरे को किसी से डर नहीं लगता। मतलब अब तो चलो वो कम हो गया क्योंकि मैंने एक बार डांस कर लिया अभी शो में, स्टेज पे, और वो भी मैंने बहुत कपकपाहट, बहुत पसीने में डांस करा है, बहुत फटी में डांस करा है, नहीं तो क्योंकि मेरी बारी भी इतनी लेट आई थी और डांस करने की, सबकी आई जा रही थी, मैं बोल रहा था तो आ जाए या तो ना आए, या तो आ जाए या ना आ जाए। और जब आई तो तब जो हो सकता था मैंने कर दिया बस। बॉल डांस तो सीख ही गए आप, है कि नहीं? अब वो तो देखो पहली बार डांस करा मैंने किसी लड़की के साथ, पहला और दूसरी बार भी उसी के साथ कर लिया। आपको, आपका भी ये पहला फॉर्मल डेट है आप कह रहे हो? फॉर्मल, मतलब वो, हाँ फॉर्मल डेट मेरी पहली है। हाँ, कि किसी लड़की को आस्क आउट करके उसके साथ प्रॉपर कैंडल लाइट, सच में? फॉर्मल डेट मेरी पहली है, दूसरी हो गई इनफैक्ट अब तो। हाँ। नहीं पहली हुई, पहले तो लव डेट हुआ ना। तो आकांक्षा का भी जैसे वो बोल रही है कि ऐसे प्रॉपर डेट पे नहीं गई, आपका भी ये प्रॉपर डेट कब नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं। हम इतने प्यार और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं स्प्लिट्सविला में, तो मुझे गौरीश आपसे जानना है, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? क्या गौरीश को पहले प्यार हो चुका है अपनी रियल लाइफ में? आपने कहा आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो फिलहाल, तो आई एम अज्यूमिंग यू आर सिंगल। डेफिनिशन क्या, परिभाषा क्या है प्यार का आपके लिए? और आपको रिलेशनशिप
का महत्व आप कैसे समझते हो? बेस्ट दिल्ली के लड़के से प्यार पूछ रहे हो, बाकी आप मैं बताता आप इतने स्वीटली शाइली बोल रहे हो ना, मुझे लगता है आंसर सच होगा। आंसर देखो, सच में है आंसर इसका। मैं आपको बताता हूँ, देखो प्यार जो मैं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि जो जिस हिसाब का मैं करता हूँ, तो प्यार मैं मानता हूँ कि यार वैसे होता है कि अगर आपको किसी से, आपके पार्टनर से आपको प्यार है, दोस्त हो, आपकी कोई अननोन लड़की हो, कोई भी हो, तो आपके सामने, मतलब उसके सामने आपका नेचर शाय होना, नर्वसनेस होना, फ्लर्टिंग कम करना, कम एक्सप्रेसिव होना, और घबराहट में बात करना शुरू में, वो मानता हूँ कि वो प्यार है। क्योंकि यार अगर आप किसी को पसंद करते हो, उसके साथ हेसिटेट कर रहे हो चीज़ें करने में, मतलब लेस एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ थिंग, कि लेस एक्सप्रेसिव हो, फ्लर्ट कम कर रहे हो, और घबराते हो बात करने में, तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं वो बहुत प्योर फीलिंग है, और बहुत, मतलब उसी को मैं प्यार मानता हूँ। और पहले लाइफ में मेरे को प्यार, यार मेरे को आपको बताऊँ तो मेरे कभी मैच्योर रिलेशनशिप्स नहीं रहे, और मतलब हुआ है, मैंने डेट करा है पहले बाहर की लाइफ में भी, लेकिन सीरियस नहीं था। सीरियस मैंने, मतलब सीरियस करा है, लेकिन मेरे को जब मैं दोस्तों को देखता हूँ, मैं उनके रिलेशनशिप देखता हूँ, जी। उनके प्यार, उनके टंटे, उनकी लड़ाइयाँ, या उनका ये जो भी है वो देखता हूँ, तो मैं कहने का मानता हूँ कि मेरे को भी वैसे वाला प्यार नहीं हुआ। वो अभी मैं उस फेज में नहीं आया। पर आप होपफुली आप प्यार में विश्वास रखते हो, हाँ यार, राइट? देखो वो तो लगता ही है यार। तो आई हैव टू आस्क यू, गेम के अनुसार अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको पैसा और प्यार के बीच में अल्टीमेट चूज करना पड़े, तो आप क्या चूज करोगे? पैसा और प्यार के बीच में, देखो मैं तो यार प्यार ही चूज करूंगा। पैसा तो कमा लेंगे यार, क्या हो गया, वो साथ रहे, कोई साथ, पैसा तो फिर भी कमाना ही है, वो तो देखो मैं मानता हूँ वो तो नेसेसिटी है, वो तो जरूरी है, उसको तो ऑप्शन है, प्यार के साथ अलावा कुछ और ऑप्शन देना चाहिए था आपको वैसे। ट्रॉफी और प्यार के बीच में? प्यार के साथ ट्रॉफी। प्यार के साथ ट्रॉफी। अच्छा, नहीं नहीं, चूज करना पड़ेगा ना। प्यार और ट्रॉफी में, हाँ, आपने प्यार और पैसे में क्लियर कर दिया। ट्रॉफी और प्यार के बीच में गौरीश आप क्या चूज करोगे? यार देखो मैं स्पिट्सविला के अंदर जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो मैंने तो अपने घर वालों को ये बोलता कि मैं जीत के आऊंगा, और जीतने ही जा रहा हूँ। तो अब मेरे को अगर शो में, मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कि कोई किसी या किसी से इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का प्यार हो गया कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो अब ऑफ कोर्स आई विल सी जिससे मैं प्यार करता हूँ ज़्यादा, ट्रॉफी से। ओके, फेयर इनफ। और गौरीश, वी कम टू आवर लास्ट राउंड। एक फन रैपिड फायर तो बनता है। गौरीश, आर यू रेडी फॉर योर रैपिड फायर? यस आई एम। Okay, let's go. Who according to you is the villa's biggest faker? And you have to give one reason for it. कुछ words में क्यों आपने चूज किया? अनुष्का, क्योंकि यार वो उसने मेरे को बहुत सारी बातें घुमा फिरा के करती है, और फिर कुछ और करती है, तो मैं मानता हूँ अनुष्का है वो। ऐसा एक टर्न ऑफ किसी भी लड़की का विला में आपको लगता है like a quality or something which is a big turn off for you. डिसरिस्पेक्ट। Would you want to name someone who you feel constantly disrespected by? यार मैं तो नेम तो नहीं, मैं तो सब लड़कियों को बोल जाऊंगा कि अगर जो लड़कियां डिसरिस्पेक्ट करती है अपने पार्टनर को, तो वो मेरा टर्न ऑफ है। चाहे मैं उनको देख भी लूँ ना किसी को करते हुए, तो मेरे को वो ऑफ ऑफ लगता है। मैं कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए। The Snake Award. आप उसे, अगर आप कहोगे कि वो बैकस्टैब करता है ये इंसान, किसको दोगे आप ये? अगर मैं शो के हिसाब से देखूं, जो 2 बार लास्ट 2 में है, तो मेरे को कहीं ना कहीं निशा लगती है, क्योंकि उसने देखो दोनों बार सेम एक्सक्यूज दिया दोनों लड़कों में कि मेरा कम्युनिकेशन गैप है, नहीं हो पा रहा कम्युनिकेशन, शख्स के साथ भी नहीं हो पाया, उसके लिए आयुष को छोड़ा, और आयुष को भी छोड़ दिया, ये गैप मार के। हाँ, तो मानता हूँ वो बैक स्टेप। If you had to block or mute someone's Instagram stories right now from the villa, who would that be and why? यार जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनका ही बताऊँ ना, तो जिनको मैं नहीं करता तो उनका फायदा क्या। मैं बोलना चाहूंगा अनीशा की, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है स्टोरी देखने में कुछ ज़्यादा। Explanation सुनना नहीं है कि क्यों किया उसने। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन क्यों किया। और लूलू, लूलू आई गेस, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं लाइफ में इनकी, आपको जानना भी नहीं। नहीं जानना है। क्लाउड चेजर किसे कहोगे आप विला में? मैं कहने मानता हूँ कहीं ना कहीं क्लाउड चेस, मतलब बीच बीच में ये हिमांशु तो बोलता है, देखो बोलते सारे ही थे, लेकिन हिमांशु थोड़ा ज़्यादा बोलता था, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ क्लाउड चेजर है, क्योंकि उसको आइडिया भी है शोज कैसे करते हैं। उसने कह रहे शो ज़्यादा। सबसे ज्यादा ओवररेटेड प्लेयर कौन है फिलहाल? आई बिलीव इट्स रॉन। समझाइए क्यों? मतलब यार देखो चैलेंजेस में नहीं, उसने अच्छा, मतलब उसका टाइम अच्छा नहीं रहा, लक अच्छा नहीं रहा चैलेंजेस में, और तो मैं मानता हूँ कि, और उसको लोग प्यार दे रहे हैं। ग्रीन फ्लैग बोल रहे थे पहले, बट उसने थोड़ी बहुत चीजें कर दी, इस हिसाब से अब उसको रेड फ्लैग बोल रहे हैं, तो कहने के मानता हूँ वो शुरू में तो बहुत ओवररेटेड था। पर अभी अगर मैं सीक्रेट क्रश बोलूं आपके ऑपोजिट अलायंस से, कभी भी, ये अभी की बात नहीं चल रही है, अच्छा, तो ऐसा कौन था आपके लिए? वो डे वन के भी हो सकता है, अब तो रिश्ते बदले, आई अंडरस्टैंड, पर जो आपको क्यूट या हॉट या कोई भी लगा हो।
डे 1 से जब सारी लड़कियां आई थी तब मैंने निहारिका को मैंने देखा था कि आई मीन शी सीम्स नाइस टू मी, शी इज प्रिटी, तो मैंने सोचा कि निहारिका के साथ शायद बात हो सकती है, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ शो में, क्योंकि शुरू में तो निहारिका मेरी बीफ थी, तब मैं बता रहा हूँ। जी तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऑपोजिट आने से मेरे को अगर किसी से करना होता तो मैं निहारिका के साथ बात कर लेता। स्वीट, that's cute. सौरभ बुरा मान जाएगा ऐसा वो होगा समझ नहीं। कोई नहीं यार, नहीं मानेगा कोई। एक रिग्रेटफुल कनेक्शन था आपका इस विला में, यानी कि एक कनेक्शन दोस्ती की हो या कुछ भी हो जो आप रिग्रेट करते हो बाद में देख के ना शो कि भाई मतलब मैंने क्यों इसको हेल्प करने की कोशिश की या मैंने क्यों किया? मेरे को रिग्रेट किसी से नहीं है कि मेरा कनेक्शन कौन है, आइडल मैच कौन है, दोनों के साथ मेरा बहुत सारे है। मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है एक चीज की कि जब मैंने अभी कुछ दिन पहले झलक की लाइव वीडियो देखी थी जिसमें उसने बोला था कि मैंने शायद गॉयज को चूज कर गलती करी है, मैं शायद मेरी अलग गेम दिख सकती थी। तो मैं मानता हूँ कि देख मैंने हर जगह सपोर्ट करा है ये शो में, हर पॉडकास्ट में, हर टॉक शो में मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, किसी लाइव वीडियो में कभी नहीं बोला, मैं बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ हर चीज़ की। तो मैं कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन हो जाता है कि शायद यहाँ मैंने गलती करी हो, बट फिर वही है कि अगर रिग्रेट की बात है तो रिग्रेट तो नहीं है मेरे को, हल्का सा रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन है, बुरा लगता है अब बुरा लगता है कि इस बात कि मेरे लिए किसी ने उतना स्टैंड नहीं ना आपने लिया, व्हिच इज फेयर। ओके, हु अकॉर्डिंग टू यू इज द वर्स्ट ड्रेसर इन द विला? फैशन सेंस आपको नहीं पसंद आया है उस इंसान का, वो कौन है? 70% उसके मेरे को कपड़े पसंद है, 30% आए, तो अगर मेरे को आंसर देना तो मैं मानता हूँ ये मोहित है। ओके, भाईचारे की बहुत टॉपिक आई है, आप ऑफ कोर्स जैसे गुल्लू और आपका भाईचारा है, बहुत विला में अलग अलग भाईचारे रखे, आपको अकॉर्डिंग सबसे फेक भाईचारा किसका था? फेक भाईचारा मेरे को लगता है रॉन मोहित का था, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता उनकी भाईचारे की। तो आई गेस वही है। आपको ट्रूथ बॉम्ब गिराना है। कुछ लोगों को लगता है कि ओरेकल रिग्ड है या ओरेकल रियल है, इससे आपको क्या कहना है, रियल या रिग्ड? जब जब मैं एयरटेल मैच बना मेरे को तो रियल लगा देखो। सही आंसर। बाकी तो आई डोंट, बाकी का यू डोंट नो, बट जब भी आप बने आपको मेरे को तो रियल लगा देखो। आपको रियल लगा है। ओके, इफ देयर इज वन क्वालिटी that you would like to change in your ideal match, what would that be and why? थोड़ा सुनती कम है। सुनती कम है आकाश? हाँ, थोड़ा वो सुनती कम है, वो अपनी ज्यादा बातें रखती है, तो हल्का सा मैं वो चेंज करना चाहूंगा, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। Okay, the last one is ये खुद के बारे में है गौरीश। What is your one red flag that you are aware of, जो आपको पता है, and what is one quality that you know nobody else knows but is a बहुत प्यारा quality? रेड फ्लैग मेरे में ये हो सकता है कि मैं शायद आई एम मोर अलाइन टुवर्ड्स माय भाई देन माय गर्ल, Girlfriend. तो आई गेस वो मेरे अंदर थोड़ा बहुत रेड फ्लैग है। और ये भी आई एम अनएक्सप्रेसिव, ये भी मेरा Communication कम है। कम्युनिकेशन थोड़ी कम है मेरी, मतलब अच्छा। कम्युनिकेशन नहीं, अनएक्सप्रेसिव में बोलूंगा, मतलब चीज एक्सप्रेस करना मेरे में कम है। और जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज पता है कि मैं लोगों के बारे में बहुत सोचता हूँ अपने ज्यादा पहले, ये शो में भी आप लोगों को दिखेगा, जब मैं आगे कुछ होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि मैं लोगों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। वो मेरी अंदर की मैं मानता हूँ अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसमें ये भी रेड फ्लैग हो सकता है वैसे, लोग हाँ। सोच रहे हैं। अभी पर्सपेक्टिव की बात होती है ना हाँ, कि पर्सपेक्टिव की बात। कौन देख रहा है इस क्वालिटी को। नहीं, मुझे लगता है एक चीज तो बहुत आई थिंक हम सबको पता है, इतनी देर बात करके इतना तो लगा है कि आप जो हो रियल हो, पर आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट जैसे आप हो। सो वी आर गोना चीयर फॉर यू। you और so much. आपने बोला है बहुत सारे दिल टूटने वाले हैं, तो अब देखते हैं अब किसका दिल बाकी है टूटने के लिए, तो वो देखना है। थैंक यू सो मच गौरीश, लव much. मी चैटिंग विद यू। Yeah, likewise.